मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। शिवानी सिंह, विकास मीना, विशाल, अरुण यादव, कृष्ण कुमार, पिंटू कुमार, भूपति जी, अमित, आकाश, अनन्या, नीरज कुमार, अर्जुन कुमार, गोविंद कुमार, देवजीत, पूजा, अनिल गुप्ता। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन चैप्टर की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपके और नाम ले लेंगे। चैप्टर का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, देखो यार, इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। वर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। देखो यार, दो शब्द यहां पे आए। ऐसा तो है नहीं कि लोवेस्ट और हाईएस्ट का मतलब आप नहीं जानते, कॉमन का मतलब नहीं जानते, तो जानते हैं। संजय भाई, रतन सरदार, गुलशन राज, अमन कुमार, राज यादव। मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज है फैक्टर वर्ड और मल्टीपल वर्ड। तो मैं आपको 2 सेकंड के लिए फैक्टर और मल्टीपल दोनों को डिटेल में समझा देता हूं क्या होता है। देखिए यार, एक शब्द होता है फैक्टर। हिंदी में इसे हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड यानी खंड का मतलब होता है टुकड़े, और गुणनखंड मतलब जो उसको गुना कर सके। आप कहें गुना कर सके, समझाता हूं। मतलब जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि 12 के फैक्टर बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर बताइए जो 12 को भाग दे सके, या उन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके 12 ला सके। तो आप कहेंगे 12 एक से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाता है, 5 से भाग नहीं होता, 6 से भाग होता है, 12 से भाग होता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये जो होते हैं ये इसके कहलाते हैं फैक्टर। और फैक्टर को ही हम एक अलग सेंस में डिवाइजर भी कह सकते हैं। फैक्टर को ही हम एक अलग सेंस में डिवाइजर भी कह सकते हैं। आपने कहा ठीक है। एक है मेरे प्यारे बच्चों नंबर मेरा 18। एक नंबर है मेरे बच्चे 18। हाँ जी, 18 को के फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 3, 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा, 6, 6 के बाद 9 से भाग जाएगा, 9 के बाद 18 से भाग जाएगा। ये 18 के फैक्टर या डिवाइजर हुए मेरे बच्चे। गुणनखंड का मतलब है कि इसके जो भी नंबर उसे मल्टीप्लाई करके किसी से 12 लाया जा सके। हाँ जी, आपने कहा ओके, बात है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाते हैं हमारे फैक्टर और डिवाइजर। हिंदी में गुणनखंड, और डिवाइजर को हिंदी में कहते हैं भाजक। अब मैंने कहा कि भाई एचसीएफ जो होता है, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि हर बच्चा आराम से समझ सके। जल्दबाजी जिसको करनी है वो जब ये लाइव लेक्चर हटके रिकॉर्डेड हो जाए तब आराम से इसको 2x की स्पीड पे पढ़ लेगा जल्दी। मैंने लिखा है एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ का ही एक और नाम है जीसीडी, जिसे हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एचसीएफ होता है जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एक होता है जीसीडी जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि भैया पहले फैक्टर निकालो,
जैसे मैंने कहा कि भाई 12 और 18 का आप एचसीएफ या जीसीडी निकालिए, तो इसका मतलब पहले आप फैक्टर निकाल दीजिए। फिर उनमें देखिए कॉमन कौन कौन से फैक्टर है। तो आप कहेंगे देखिए सर कॉमन फैक्टर अगर आप निकालने जाएंगे तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन है। और कॉमन में भी हाईएस्ट वाला बताइए ढूंढ के। तो 1 2 3 और 6 में हाईएस्ट क्या हुआ? 6। तो एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी पहले फैक्टर हो, उसके बाद फिर कॉमन भी हो सारे फैक्टर, फिर उन फैक्टर्स में हाईएस्ट वाला हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी यही हुआ कि पहले डिवाइजर निकालो, उसमें कॉमन लो, फिर उसमें ग्रेटेस्ट निकालो। और मैंने बताया कि फैक्टर और डिवाइजर एक सेंस में सेम रहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हिंदी मीडियम बता तो रहा हूं भाई। इसे हम कहते हैं मतलब महत्व समापवर्त्य, है ना? हिंदी में लिखवा है इसे पहले वाली स्लाइड पे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मतलब समझ गए होंगे कि 12 और 18 का मुझे एचसीएफ अगर निकालना हो तो मेरा जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे? 6। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल पल। हिंदी में इसे कहते हैं गुणज। हिंदी में इसे कहते हैं मेरे बच्चे गुणज। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 12 और 8 के मल्टीपल निकाल के बताइए। देसी भाषा में कहें तो इसे पहाड़े कह सकते हैं। पहाड़े क्या होते हैं जी? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, पहाड़े लिखने। 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 साते 84 एंड सो ऑन। तो पहली चीज तो ये कि आपको ये ध्यान रहना है कि मल्टीपल जो होते हैं वो इन्फानाइट होते हैं, खत्म नहीं होते, चलते रहेंगे। 8 के मल्टीपल पढ़ूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56, 8 आठू 64, 8 नीम 72, 8 दाई 80, 8 11 88, और ये चलते रहेंगे, इन्फानाइट होते हैं मल्टीपल। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे एलसीएम निकाल के बताइए, तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट, लोवेस्ट, फिर कॉमन, और फिर मल्टीपल मेरे प्यारे बच्चों। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में हम इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। हाँ जी। अब मेरी बात को, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या मतलब कि भाई पहले मल्टीपल निकालो, सब निकाल दिए, सारे मल्टीपल है। फिर मल्टीपल में जो कॉमन है वो निकालो। तो देखो 8 16 24 कॉमन आया, निकाल दिया साहब। उसका 32 40 48 कॉमन आया, निकाल दिया साहब। फिर जी 72 कॉमन आया, निकाल दिया साहब। क्या ये आते रहेंगे? हाँ, आगे भी बहुत सारे कॉमन आएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने मल्टीपल निकाला, फिर कॉमन निकाला, फिर निकालना है आपको लोवेस्ट, कि भाई जो मल्टीपल है उनमें कॉमन ढूंढ लो, लेकिन उनके कॉमन में भी लोवेस्ट वाला हिस्सा ढूंढ लो, तब उत्तर आएगा। तो लोवेस्ट वाला कॉमन हिस्सा क्या है? 24। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 24। पहले इस बात को दिमाग में बैठाओ कि एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है। आराम से मैं 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं ताकि चीजों को आप रियलाइज कर पाए। फिर मैं टॉपिक शुरू करूंगा आगे इसमें। पहले आराम से चीजों को समझो।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात को समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, आप हेडिंग डाल लेंगे HCF। मेरा सबसे पहला काम मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये था कि मैं आपको ये डिफाइन करूं कि भैया, पहला जो काम था वो ये था कि मैं ये डिफाइन करूं कि एलसीएम क्या है, HCF क्या है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है कि हाँ सर एलसीएम डिफरेंट चीज है, HCF डिफरेंट चीज है। HCF जो होता है वो फैक्टर में से ढूंढना होता है, एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल में से ढूंढना होता है। मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। मल्टीपल इन्फिनाइट है, अनंत है, जबकि फैक्टर जो है वो मेरे बच्चे डेफिनेट है, निश्चित है ना। तो अब हेलो सर, मल्टीपल तो और भी है। हाँ मेरे बेटे, मल्टीपल और है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी जस्ट हैव टू फाइंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना। तो मल्टीपल तो इन्फिनाइट होंगे, लेकिन हमें तो लोवेस्ट वाला चाहिए कॉमन में। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम डाल रहे हैं HCF पे लाइन कि भाई अब हम HCF पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम HCF पढ़ने जा रहे हैं तो HCF को पढ़ने के, ये थ्योरी है, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने समझाई दिया आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब हम HCF को पढ़ने जा रहे हैं तो HCF को निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिफरेंस मेथड, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में इसे कहते हैं लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि। इसे हम कहते हैं अंतर विधि, और ऊपर वाले को हम कहते हैं फैक्टर मेथड। HCF निकालने के बेसिकली 3 तरीके हैं। हम तीनों ही तरीकों से HCF निकालना कोशिश करेंगे और सीखेंगे। मैं तीनों ही मेथड से सवालों की तरफ लेके चलता हूं आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात सीखिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई, 14 और 21 का HCF निकाल के बताइए क्या होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। 14 और 21 का HCF निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तीनों तरीके से मैं समझाने की एक बार कोशिश करूंगा। पहला है ये कि 14 और 21 का HCF आपको निकालना है, तो पहला मेथड हम यूज कर रहे हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होगा कि 14 के आप टुकड़े कर लो ऐसे, 2 एकम 2, 2 साते 14, फिर 7 एकम 7। छोटा नंबर है तो सिंपली लिख दे रहा हूं कि सर 2 गुना 7 होना। 21 करेंगे तो 21 का लिखेंगे 3 गुना 7, सिंपल है तो मैंने लिख दिया। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे फैक्टर मेथड से काम करना है तो फैक्टर मेथड में जो HCF होगा, तो वहां पे फैक्टर के साथ खेलते हुए तो आपको ये ध्यान देना है कि इनमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। क्या 2 यहां है तो यहां है? नहीं है। क्या 7 यहां है तो यहां है? नहीं है ना। 7 है मेरे बच्चे, तो इसका ना कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। फैक्टर मेथड में हमें क्या करना है, HCF निकालते वक्त कि दोनों के फैक्टर करने, फिर देखना उन दोनों में कॉमन क्या है, वो मेरा HCF का दूसरा मेथड। सेकंड मेथड इज डिफरेंस मेथड। भाई डिफरेंस मेथड के अंतर विधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर अगर आपको दे रखे हैं ना, तो इनका जो HCF होगा वो हमेशा ही या तो इनका डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंस होगा, या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। पहले 2 नंबर में सिखाऊंगा, फिर 3, फिर ज्यादा है, सारे में सिखाऊंगा। फिर से अपनी बात समझाता हूं कि भाई 2 नंबर का अगर हमें HCF निकालना है तो या तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस मेरा HCF होगा, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर। तो 14 और 21 का डिफरेंस क्या है? 7। या तो 7 मेरा HCF होगा, या 7 का कोई फैक्टर। आप देखेंगे सर 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 भाग दे रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF भी जो आया मेरा 7 निकल के आया। क्या मेरी बात समझ पाए? तीसरा जो मेथड है मेरे बच्चे, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि स्पेसिफाई किया गया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से वैल्यू निकाल के बताइए, और वहां बहुत अच्छे अच्छे खतरनाक सवाल पूछता है। तो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या यहां डालते हैं, छोटी संख्या यहां भाग देंगे। 14 एकम 14, 7 आया, फिर 7 यहीं रखते हैं, ये 14। हाँ जी, तो 7 दूनी 14, तो ये वैल्यू निकल के आई 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में भाग देते हैं, ये 3 4 सवाल में समझ में आएगा, तो बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे यहां रखेंगे, और इस वाले को यहां शिफ्ट करेंगे, दोबारा भाग देंगे। और जब आपका शेषफल 0 आ जाए, जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल 0 आ जाए, तो जो लास्ट वाला डिवाइजर है ना, जो लास्ट वाला भाजक है, जो अंतिम भाजक है, वही आपका HCF कहलाएगा मेरे बच्चे।
वही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब आइए इस पे हम जल्दी जल्दी से करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए फैक्टर मेथड पे अगर मैं बात करूं तो भैया 24 और 36 है, इनके फैक्टर निकालते हैं, ऐसे टुकड़े करने, इससे घबराने नहीं क्योंकि आपको खुद ही करना है। तो इसे 24 को लिखेंगे 3 गुना 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3, 36 को लिखेंगे 4 गुना 9, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 9, 9 को 3 की पावर 2। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है, हमें ये देखना होता है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 2 की पावर 2 यहां पे भी है और 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर 2। देसी भाषा में कहें तो जो पावर है उसमें छोटी पावर यहां लिखते हैं। फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 1। तो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। हाँ जी, यानी 2 की पावर 2 हुआ 4 मेरे बच्चे और 3 की पावर 1 हुआ 3। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 12। अब आइए आगे, डिफरेंस मेथड। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 24 और 36 लेते हैं। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जब आप मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों चीजों का डिफरेंस लेंगे तो 36 और 24 का डिफरेंस क्या हुआ, 12। 36 और 24 का डिफरेंस क्या हुआ, 12। हाँ जी, 24 और 36 का डिफरेंस है मेरे बच्चे 12। तो जो इनका डिफरेंस आया या तो वो खुद एचसीएफ होगा या फिर इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। अब हमें ही देखना क्या ये भाग दे रहा है, हाँ सर 12 थी 36, 12 दूनी 24 भाग दे रहा थी, एचसीएफ हो गया। अब आते हैं मेरे बच्चे हम थर्ड मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें क्या करते हैं, बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटा नंबर बाहर। 36 अंदर रखेंगे, 24 बाहर, भाग देंगे 24 से कम 24, बचा कितना 12। 12 अब यहीं रहेगा, ये वाला 24 अंदर चला जाएगा, 12 दूनी 24, शेषफल आया 0। जैसे ही मेरे बच्चे रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो लास्ट डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ है, वही मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ है। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, 39 और 65, मेरे प्यारे बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो आप कहेंगे 3 गुना 13, जल्दी लिखा जा सकता है सर। 65 को लिखेंगे 5 गुना 13, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा सर, एचसीएफ निकालना है तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 13 ही है, तो एचसीएफ आया सर 13। ये तो हुआ पहला मेथड, ठीक है जी, पहला मेथड से बात हुई। अब करते हैं मेरे दोस्तों दोस्तों दूसरे मेथड पे बात, कि 39 और 65 का हमें एचसीएफ निकालना। मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो करना क्या है, दूसरा मेथड है डिफरेंस मेथड।
39 और 65 का डिफरेंस आया 26। हाँ जी, 26 आया। तो जो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका डिफरेंस निकल के आया, जो मेरे बच्चे आपका डिफरेंस निकल के आया, वही आपका एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। अब आप कहेंगे सर 26 क्या 39 को भाग दे रहा है? सर 26 से नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 26 तो इसका आंसर नहीं है। तो 26 के फैक्टर करो, जैसे 1 गुना 26 हुआ एक फैक्टर, फिर 2 गुना 13 हुआ, और भी कुछ 26 के फैक्टर है नहीं। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 तो आंसर नहीं है, तब 13 चेक करो, 13 3 39, 13 5 65, इसका मतलब 13 मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ है। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मेरे बच्चे 65 यहीं रखिए, 39 को अंदर ले जाते हैं, 39 एकम 39, बचा 26, 26 यहीं रखिए, अब 39 अंदर चला जाएगा, फिर भाग देंगे 26 एकम 26, बचा 13, 13 यहीं रखिए, 26 अंदर चला जाएगा, 13 दूनी 26। और ऐसा तब तक करते रहना जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया मेरे बच्चे, जैसे ही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों रिमाइंडर जीरो आया, तो जो लास्ट डिवाइजर है, जो अंतिम भाजक है, वही आपका सही उत्तर होगा, यानी आपका जो एचसीएफ होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 13। जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 13। करिए बाबू, करिए जल्दी से। देखिए, भागम भाग नहीं करना है, जो मैं सिखा रहा हूं, जैसे मैं सिखा रहा हूं उसको करने की कोशिश करनी, तीनों मेथड से। मैंने पहले ही कहा, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इसको रिकॉर्डेड ही देखेंगे ताकि उनका समय बचे। देखिए भाई, 2863 लेता है, 2863 लेते हैं मेरे बच्चे। 28 को लिखेंगे 7 चौक 28, यानी 2 की पावर 2। 63 को लिखेंगे 7 गुना 9, 3 की पावर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ये देखना कॉमन क्या है, 7, तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, सेकंड मेथड है क्या भैया? डिफरेंस मेथड। तो मेरे बच्चे 28 और 63 का डिफरेंस ले लो। देखिए, आपका एक सवाल थोड़ी देर में आने वाला है कि हमें कौन सा मेथड कहां यूज करना है, तो धीरे धीरे आपको वहीं लेके जा रहा हूं। तो 28 और 63 का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 35, 8 5 13, 3 2 5 1 6 35। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस आया ना 35, या तो ये खुद एचसीएफ होगा या इसका फैक्टर। 35 तो भाग देगा नहीं। क्यों नहीं भाग देगा? क्योंकि यहाँ 5 आया तो यहाँ 0 होगा या 5 होगा तभी भाग जाएगा। तो 35 के फैक्टर करो तो 1 गुना 35 हुआ, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 गुना 7 होगा, बस यही है। अब या तो आंसर 35 वो है नहीं, या फिर 7 चेक करेंगे। 7 नहीं 63, 7 चौक 28, तो आंसर आएगा 7, यानी मेरा एचसीएफ होगा 7। हमेशा बड़े वाला ढूंढना होता है, हाँ है ना। अब आते हैं आगे, थर्ड मेथड।
थर्ड मेथड है मेरे बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 28 यहीं रखना है हमने और 63 अंदर लेना है। 28 दूनी 56, तो यह आया 7, 28 अंदर ले जाएंगे, 7 चौक 28। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों शेषफल 0 आया आपका, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, तो जो लास्ट डिवाइजर है वही आपका क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, एचसीएफ कहलाएगा। हाँ है ना। कुणाल सैन्याले जी कह रहे हैं कि क्लास नोट्स के लिए बुक लें या पीडीएफ। मेरे बच्चे बुक, क्लास नोट्स की बुक ले लीजिए, उससे चीजें आसान हो जाएंगी, समय बचेगा लिखने का। जीएसटी रिबेट हो जाएगा, तो एक बार इसका कुछ इंतजाम हो सके तो देख लेना। और साथ ही साथ ये भी देख लेना कि अगर हम कैबिनेट के जीएसटी पे लेते हैं, जीएसटी नंबर पे लेते हैं, तो वो दिल्ली और यूपी का कोई चक्कर ना हो, ये थोड़ा पता कर लियो। तो आज एसी उठवानी है, तो फिर कोई जुगाड़ सेट करो, ठीक है, जिसमें 28% कम से कम। देखिए मेरे भाई, सॉरी भाई, आइए मेरे बच्चे, आयुष करना क्या है, 90 और 270 है। धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करनी। देखिए यार, फैक्टर निकालना बहुत आसान है। एक फैक्टर तो सीधा सीधा हो गया, 90 एकम 90 लिख दूंगा या 90 गुना 3 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं सर। 90 कॉमन आ रहा है, यानी एच सेफ आ गया 90। मतलब आसान दिखाई दे रहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। फैक्टर मेथड आसान है निकालना इस सवाल में, हमें जाना चाहिए डिफरेंस पे और लॉन्ग डिवीजन पे। और डिफरेंस पे जाएंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 180। या तो 180 एच सेफ होगा या 180 का फैक्टर। 180 से तो भाग देगा नहीं, तो इसके फैक्टर लो, 1 गुना 180, 2 गुना 90, 3 गुना 30 और आगे ऐसे। अब 180 तो भाग जा नहीं रहा, 90 जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, तो ये मेरा एच सेफ आ गया। लॉन्ग डिवीजन भी सेम उसी तरीके से आप करेंगे। अब आते हैं थोड़े और अच्छे सवाल पे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने करना क्या है, इस सवाल को 75 243 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से और डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना है। आंसर बताने की जल्दी में ना रहे, प्रोसेस निकालने की जल्दी में रहे, क्योंकि सवाल बड़े आएंगे बाद में, और जब बड़े सवाल आएंगे तो दिक्कत होगी क्रिएट। अब ये सवाल मैंने दे दिया, मैंने कहा कि भाई इसका एचसीएफ ढूंढ के बताओ क्या होगा। तो यहां एक नंबर नहीं है ना, बड़े सारे नंबर, आपको देखना होगा कौन सा मेथड अप्लाई होगा जिसके थ्रू निकाला जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसलिए मेरी बात को हूबहू बहू जैसे कह रहा हूं वैसे अप्लाई करिए, जो सिखा रहा हूं उसको अप्लाई करिए प्लीज।
देखिए भाई, 75,243, 75 डिफरेंस लेते हैं सर। 13 में 5 गया 8 आया, और यहां बचा सर 3, 13 13 में 7 गया 6 आया, और 2 में से 1 गया 1 है, 168 है। यानी या तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों 168 है या फिर 168 का फैक्टर। 168 तो होगा नहीं क्योंकि 75 छोटा है। भाग देने का नियम आप सबको पता होना चाहिए। अब सर टुकड़े करेंगे तो 1 गुना 168, 2 गुना 2 8 16, 2 चौक 8। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 75 से तो छोटा ही चाहिए। 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है जी। और 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। और और भैया 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12। और यहाँ कितना बचा, 4 6 8 48। बहुत बढ़िया जी। 4 8 से भी 6 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7, अरे वाह, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 24। उसके बाद मेरे बच्चे, अब आप बताओ जी, 7 गुना 24 हो गया। और सर 8 से भी जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर आप ये बात ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, 75 को भाग दे के देखो, इनमें से किसी से जा रहा, नहीं जा रहा, यहां तक तो जा नहीं रहा। अब आगे लेके चलते हैं, 8 के बाद लेते हैं 9 से, 9 से भाग जाएगा, 9 एकम 9, बचा कितना, 7 नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से 8 1 9 नहीं जाएगा। 12 से भाग जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, बिल्कुल ठीक है। और बचा 4, 12 चौक 48, यानी 14 गुना 12 आ गया। आप कहेंगे ये बात भी ठीक है सर, इससे भाग नहीं जा रहा। अब मेरे बच्चे कुल मिला के जो फैक्टर बने, यही सारे फैक्टर बने जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा जी हाँ, 12 गुना 14, लास्ट फैक्टर यही बनता दिखाई दे रहा है। अब मेरे बच्चों मुझे क्या पकड़ना था, मुझे पकड़ना है किससे भाग जा रहा है। इससे नहीं जा रहा, इससे नहीं जाएगा, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। मुझे 75 चेक करने हैं तो बाद में चेक करूंगा। 12 से नहीं जाएगा, 8 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा। देखिए, अगर किसी नंबर के आखिरी अंक 5 हो, या मतलब 5 अगर है आखिरी अंक, तो ये हर हाल में तभी भाग जाएगा जब उसके आखिर में, मतलब उसको गुना करके किसी नंबर से 5 लाया जा सके। ठीक है। किसी इवन नंबर को तो गुना करके 5 लाया ही नहीं जा सकता। ठीक है जी। अब यहां आए, 3 से जा रहा है, हाँ सर, 25 3 75, 3 8 3 से जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ आया निकल के कितना, 3। इसका एचसीएफ निकल के आया 3। मोटी बातें धीरे धीरे पल्ले पड़ेंगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा मेथड बेटर है, किस मेथड से चीजें करी जा सकती हैं, किस सवाल में। मेरा यहां काम ये तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहला आप कर ही लेंगे। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन में। तो 75 यहां रखते हैं, 243 से भाग, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 13 में 5 गया 8, 3 में 2 गया 18। अब 75 यहां लेते हैं, 18 3 4 18 चौक 72, 3 आया। अब 3 यहीं रखते हैं, 18 यहां ले आते हैं, 3 6 18, शेषफल आया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आखिरी रिमाइंडर आया 0, अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बैठा मेरे प्यारे बच्चों, तो यही मेरे बन्ने मुन्ने बच्चों मेरा एचसीएफ कहलाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा एचसीएफ कहलाएगा। हाँ जी। अभी आपका सवाल एज इट इज बचा हुआ, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। आखिरी में आंसर दूंगा जब तीनों मेथड एक बार तरीके से आप समझ लें। खुद से करने की कोशिश करिए। राहुल ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य कह रही सर लॉन्ग डिवीजन में भी 3 ही आ रहा। मेरे बच्चे एचसीएफ तो किसी भी मेथड से निकालोगे सेम ही आएगा। मैटर ये करता है कि हम कितना जल्दी इस बात को धीरे धीरे समझने लगे कि किस सवाल में कौन सा मेथड, मतलब किस डाटा में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। करिए भाई।
देखिए मेरे भाई, 238, 832, इसको तीनों मेथड से करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। भाई 238 और 832, देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगा, 238 के फैक्टर करूंगा। हमें जल्दी में नहीं जाना, हमें समझ के जाना। दो एकम दो, दो एकम दो, दो नीम 18। अब 17 सात 119, आप जानते ही होंगे पहाड़ा, यानी ये आया सर 2 गुना 7 गुना 17। और आप गलती से भी ये मत सोचना कि पेपर में आपसे ये कहा होगा कि इनका एचसीएफ निकाल के बताओ तो के ऑप्शन से उठा लें और सोल्व कर लें। ऐसा नहीं होगा पेपर में सवाल। पेपर में तो सवाल की बहुत बड़ी लैंग्वेज होगी, आंसर कुछ और होगा, लैंग्वेज में पिरो रखा होगा। अभी तो हम धीरे धीरे करने लग रहे हैं चीजों तक वहां पहुंच के, तो अभी ऑप्शन का दिमाग मत डालना, अभी सीखने की तरफ जाना। 832 है, 2 चौक 8, दो एकम दो, दो छिक 12, दो दूनी 4, दो अठे 16, दो एकम दो, दो चौक 8, दो पांचे 10, दो दूनी 4, दो 26 52 भैया, दो 13। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुना 13। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब अब सर हमें एचसीएफ निकालना था, तो फैक्टर मेथड हमने यूज किया, तो फैक्टर मेथड यूज किया तो भैया हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 13 कहीं कॉमन नहीं है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 है। यानी इसका एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों 2। क्या आया मेरे बच्चे इसका एचसीएफ 2। ये तो था पहला मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे कि सर हमें निकालना है 832, 832 और 238 का डिफरेंस। सर डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 12 में 8 गया 4 आया, यहां क्या बचा जी 12, 12 में 3 गया 9 आया, और 8 7 में 2 गया 5 आया। अब 594 के जब फैक्टर करने जाएंगे तो आप ये बात तो समझ ही रहे थे कि भैया 594 से भाग जाएगा नहीं, फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4। बिल्कुल ठीक है जी, 2 दूनी 4, एक बचा 2 नीम 18, 2 7 14। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो यहां क्लियर कट समझ में आ गई, और वो क्लियर कट ये समझ में आ गई कि 297 ओड नंबर है और 2 इवन नंबर है, 2 इवन है और 297 ओड नंबर है। हाँ है ना, यहां तक की बात समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब 297 किस किस से टूट सकता है, हमें उसके फैक्टर करने होंगे। जैसे देखें 7 दोनों 9 से टूटेगा, तो 9 से इसे ब्रेक करें, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 33 पे टूटा। फिर 33 को भी तोड़ सकते हैं हम, कैसे, 3 गुना 11। अब ये सारे नंबर बने तो 9 से भाग जा रहा है, 8 2 10, 3 13 नहीं जा रहा। भाई हमें 9 का, 3 का, 11 की डिविजिबिलिटी के नियम पढ़े हुए याद होने चाहिए। 3 से भाग जा रहा है नहीं, क्योंकि अंकों का योग। 11 से देखेंगे 8 2 10 में 3 क्या नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी सेम वही काम करना होगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा जा सकता है। क्लियर है, तरीका ही है। लेकिन आपको सीखना अभी तीनों मेथड से ही करके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो मुझे सेंस क्रिएट कराना है ना, वो नहीं डेवलप होगा। करिए कोशिश।
देखिए मेरे बच्चे, ऑप्शन पे मत जाओ, ढक्कनों चाटे खाओगे। मना किया ना, अभी ऑप्शन पे नहीं पकड़ना, अभी सिर्फ तीनों मेथड से सीखना है। फिर कहोगे कि बाद में समझ में नहीं आया। जब प्रैक्टिस कराने का मौका आ रहा है तब सीखने की कोशिश नहीं करोगे। ढक्कनों पेपर में कोई नहीं कहेगा इनका एचसीएफ निकाल के बताओ। ये बच्चों के सवाल है, एमटीएस लेवल, सीएचएसएल लेवल, कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन है ये वाले। तो ऑप्शन से हर कोई कर लेगा। मैं कोई कांस्टेबल की तैयारी करा रहा हूं तो मैं इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी करा रहा हूं। अच्छे तरीके से समझो यार, जो काम आना है। क्या करें, 364 को ब्रेक करते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 13 7 91। आपने कहा जी 4 गुना 7 गुना 13, 724 पे लाते हैं। 4 निम 4 से ही काट देते हैं, फिर कहा 4 8 से काट दो ना, 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4। इसे काटेंगे भैया, 181 किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा? आप कहेंगे जी 2 3 8 1 9 1 10 नहीं कटेगा। 2 181 भैया 14 करके 196, 14 से पहले हमारे प्राइम नंबर है 13, 13 एकम 13, 13 से बचा 5, 13 से कटेगा। 13 एकम 13 बचा कितना, 5, 13 से नहीं कटेगा, सॉरी माफ करना, 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं, 7 से नहीं कटना, 7 दूनी 14, 4 नहीं कटेगा। तो इसके फैक्टर आए 4 गुना 181। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? तो आप कहेंगे 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, तो मतलब इसका एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों 4। सवाल में मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन 4 कर लीजिए, क्योंकि ए और सी दोनों ही 4 करके। ठीक है, 13 से कैसे कटेगा? 13 कम 13 बचा कितना, 5, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 होता तो कटता ना भाई, 4 ही आ रहा है। अब हमें डिफरेंस मेथड से जाना है, तो हम इसी सवाल को डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? तो डिफरेंस मेथड से करोगे भैया तो यहां पे आएंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और 6 में 3 गया 3, 360। या तो 360 हो गया, 360 का फैक्टर। आप कहेंगे इसके टुकड़े ही करने पड़ेंगे सर, तो देखो 1 गुना 360, 2 गुना 180, हाँ जी, 3 गुना कितना आएगा, 12 120, 4 से काटेंगे, 4 नीम 36, 90 आया। अब 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30, 5 से कम 5 नहीं, 5 7 35, 5 दूनी तो 72। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं ध्यान से, 6 से काटेंगे तो 6 छिंग 36 60, फिर 7 से काटेंगे जाएगा नहीं, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो इस तरीके से टुकड़े काट काट के देखने पड़ेंगे किससे भाग जा रहा होगा। हाँ है ना, तब आपको पता चलेगा किसी से नहीं, सिर्फ 4 से ही भाग जा रहा और किसी नंबर से भाग जाएगा ही नहीं। हाँ है ना, जो समझदार बच्चे हैं वो इसके फैक्टर 360 के फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे कि भाई 360 को हम लिखते हैं 2 गुना 180 लिखते हैं, 180 को लिख लेते हैं सर 2 गुना 90, 90 को लिख लेते हैं सर 2 गुना क्या आया 45, 45 को लिख लेते हैं 5 गुना 9। अब देखते हैं किससे भाग जा रहा है। 9 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा सर। 5 से जा रहा है, नहीं जाएगा। 5 से तो कभी जाए, तभी जाएगा जब यहाँ 0 हो या 5 हो। अब बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा सर। 8 चौक 32 नहीं जाएगा, तो 2 हटा दो। 4 से भाग जा रहा है, हाँ सर 4 से भाग जा रहा है, तो मतलब एचसीएफ मेरा आ गया 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? धीरे धीरे पल्ले पड़ेगी ये बात। भैया 240 और 6552 को आप किसी भी तरीके से निकालिए, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब टाइम में आंसर निकालना है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 240 और 6552। अब मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मैं चीजें आपको समझाने की ओर लेके जाऊंगा और अब समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे बच्चों, 840 के क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे 840 ना 240 के, मन ही मन ब्रेक करेंगे। क्या सर 8 या 24, 8 गुना 30 आया सर, बहुत बढ़िया। और सर इसे 30 को लिख देंगे 2 गुना 15, तो सर हम इसे कुल मिला के लिख सकते हैं 16। 16 का मतलब हुआ 2 की पावर 4 गुना में 3 गुना 5। मैंने कहा ओके रिपोर्ट है सर। अब मेरे बच्चे, मैं डिटेल सारी चीजें समझा चुका हूं, तो अब आपको धीरे धीरे स्मार्ट अप्रोच की तरफ लेके जा रहा हूं। अब आपको पता कि ये नंबर बड़ा है, तो इसके फैक्टर कुछ करिए मत, इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं। ये देखिए कि इसका एक फैक्टर 5 है, क्या ये 5 से नंबर भाग जाएगा? आप कहेंगे 5 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 5 एचसीएफ में शामिल नहीं होगा। ये 3 से भाग जा रहा है, क्या 3 से भाग होगा ये? देखो सर, 6 और 5 5 10, 6 16 2 18, 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब जो भी मेरा एचसीएफ निकल के आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक फैक्टर 3 मौजूद होगा उसके अंदर। एक फैक्टर 3 होगा उसके अंदर, क्योंकि तू 3 इसको भी भाग दे रहा है, 3 इसको भी। अब आते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब बना 2 की पावर 1 भी यानी 2 भी फैक्टर हो सकता है, 2 की पावर 2 यानी 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 8 भी हो सकता है, और 16 भी हो सकता है। चारों हो सकते हैं। तो आराम से सोच समझ के देखिए। देखिए, कोई भी नंबर 8 से कब भाग होगा? जब आखिरी 3 अंक भाग हो। 16 से कब भाग होगा? जब आखिरी 4 अंक भाग हो। तो 16 से भाग देके देखते हैं। 16 चौको 64, एक बचा, ये भाग नहीं हो रहा भैया, है ना। 16 निम्न 140, ये भाग नहीं होगा, 16 से भाग नहीं होगा। 8 से भाग देके देखते हैं। 8 8 64, एक बचा। 8 से तो 3 ही नंबर भाग देने, तो 8 7 56, बचा 7, 8 नहीं 72, 8 से भाग होने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये नंबर 8 से भाग हो रहा है, तो 8 या 24 इसका एलसीएम होगा। फिर से अपनी बात को समझाता हूं, अपनी बात को दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा मेरे बेटे कि जो छोटा नंबर है ना, मैंने उसके फैक्टर निकाल लिए। उसके फैक्टर आए 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब मैंने कहा कि इसके फैक्टर जो मर्जी हो, ये नंबर बड़ा है इससे, तो इन दोनों फैक्टर में जो यहां फैक्टर होंगे और यहां फैक्टर होंगे, इनमें जो कॉमन होगा वही तो मेरा एचसीएफ आएगा। आपने कहा हाँ भाई, अगर मान लो ये नंबर 9 से भी भाग जा रहा है, तो मेरा एचसीएफ में 9 थोड़ी शामिल होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये नंबर तो 3 से ही भाग जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि 3 से भाग देते हैं इसको, तो 3 से भाग चला गया, तो इसका मतलब एचसीएफ का एक टुकड़ा 3 होगा। 5 से भाग नहीं हो रहा, 5 टुकड़ा नहीं होगा। अब 2 की पावर 4 पे आते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब ना 16। तो यानी 2 भी फैक्टर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 16 भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा चेक करते हैं। बड़ा 16 है तो 16 देखते हैं। 16 से भाग देके देखा, भाग नहीं हो रहा, 16 काटा मार दिया। अब 8 से भाग देके देखा, 8 8 सिंह 48, 7 बचा, 8 नहीं 72, भाग हो रहा है। तो इसका मतलब 8 से ये भी भाग हो रहा है, 8 से ये भी भाग हो रहा है, यानी इसका एचसीएफ 8 आया। 8 या 24 मेरा आंसर। तो इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा एचसीएफ जो निकल के आया ना, वो आया है 24। एचसीएफ क्या निकल के आया? 24। मैंने ये देखा सवाल में कि 240 के फैक्टर में वर्बली कर रहा हूं, तो मेरे लिए आसान पड़ रहे हैं निकालने। 240 के मैंने फैक्टर किए, मैंने सामने वाले नंबर पे अप्लाई कर दिए। हाँ है ना। डिफरेंस मेथड में बेकार हो जाता, सवाल बड़ा हो जाता। इसको करिए इसी तरीके से ट्राई।
आइए मेरे भाई, 155 और 1385। मैंने एक चीज नोटिस की कि यार नंबर ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। 155 के टुकड़े करता हूँ, 5 से तो जा ही रहा है सर। 5 3 15, 5 एकम 5। सर मजे की बात क्या है कि 31 प्राइम नंबर है, मुझे इतनी समझ होनी चाहिए। 5 से ये भी भाग जाएगा, 5 से ये भी भाग जाएगा, यानी एचसीएफ का सर एक टुकड़ा 5 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे भाग देना है, क्या 31 से भाग चला जाएगा? 31 से भाग चला जाएगा सर, करके देखता हूं। 31 से भाग दूंगा, अगर भाग देने में भी दिक्कत है तो पहले 5 से भाग दे लो। 5 दूनी 10, 5 साते 35, 5 साते 35। अब देखो क्या 277, भाई 1385 को हम 5 गुना 277 लिख सकते हैं ना? आपने कहा ठीक है। अब ये देखो क्या 277 31 से भाग हो रहा है? तो सर 9 एकम 9 नहीं हो रहा सर, 9 3 27 नहीं होगा। तो इसका मतलब 31 से भाग नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ 5 निकल के आया। एचसीएफ क्या निकल के आया मेरे बच्चे? 5। धीरे धीरे पकड़ाएंगे चीजों को। अब इस पे आइए, देखिए मेरे भाई, 2040 और 391, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। जब मैं एचसीएफ निकालने जा रहा हूं तो पहले मुझे 391 छोटा नंबर है, मैं इसके फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं इसके फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप कहेंगे सर सीधा सीधा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 3 से भाग नहीं हो रहा, तो फैक्टर कैसे ढूंढो? 7 से होगा, किससे होगा? करनी पड़ेगी कोशिश सर। तो देखो यार, 7 से भी भाग दोगे तो 7 5 35, बचा 4, नहीं हो रहा। 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। 13 से ही भाग नहीं हो रहा। 13 के बाद 14 से नहीं होना, 15 से नहीं होना, 16 से नहीं, 17 से भाग दो। 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 से भाग हो रहा है। 17 दूनी 34 और 17 ती 51, यानी इसके फैक्टर बने 17 गुना 23। 17 गुना 23 मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी ठीक है, या तो 17 आंसर होगा या 23 आंसर होगा, मान लेते हैं बात को। अब आते हैं यहां 2040 पे। भाई 17 से भाग जाता है कि नहीं होता? 17 एकम 17, बचा कितना भैया? 3 बच गया सर। 17 दूनी 34, बचा 0, यानी 17 गुना 120 लिखा जा सकता है। क्या 120 23 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर जो इनमें आ रहा है निकल के, वो 17 ही आ रहा है। नथिंग एल्स इज कॉमन, और कुछ मेरे प्यारे बच्चों कॉमन नहीं। क्या आप मेरी पॉइंट समझ पाए बात को? हाँ है ना? तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं। इतनी चीजें आप पढ़ के आना, बाकी फिर अगली क्लास में कल एचसीएफ को प्रॉपर मैं स्टार्ट करूंगा। आज मैंने हल्का हल्का सा बेसिक कराया ताकि हर एक बच्चा उसको कर पाए, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सब।